नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, एसआईआर नज़दीक आ रही है, ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है। और ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है कि उन्होंने अपनी बौखलाहट में भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा। भारतीय सेना पर भी आरोप लगा रही हैं, उन्हें कठपुतली कह रही हैं, सेना को भी राजनीति में घसीट लिया है। क्योंकि भारतीय सेना ने ममता बनर्जी टीएमसी का टेंट हटा दिया है, जो भारतीय सेना की ज़मीन पर लगाया हुआ था। कोलकाता के मायो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास टीएमसी ने अपना एक मंच सजाया था धरना प्रदर्शन के लिए। धरना प्रदर्शन घुसपैठियों के लिए। इनके धरना प्रदर्शन का विषय था कि प्रवासियों के खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहा है, बांग्ला भाषियों के खिलाफ, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, गुजरात में घुसपैठियों को पकड़ कर भगाया जा रहा है। तो अब इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि बांग्ला भाषियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अब जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो बांग्ला ही बोलते हैं, तो पुलिस को जांच तो करनी पड़ेगी कि भारत का बांग्ला भाषी है कि बांग्लादेश का बांग्ला भाषी। कोलकाता के मायो रोड पर धरना देने के लिए इन्होंने मंच सजाया था भारतीय सेना की ज़मीन पर। अब भारतीय सेना का कहना है कि इसे यहाँ पर आप सिर्फ 2 दिन के लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और इसकी इजाज़त आपको मिली थी 30 और 31 तारीख के लिए। अगर आप यहाँ पर 3 दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, 2 से ज़्यादा दिनों के लिए, तो आपको रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्देश है। लेकिन ममता बनर्जी ने 2 दिनों के लिए जो परमिशन मिली थी उसको उन्होंने 1 महीने के लिए रख लिया। भारतीय सेना ने धरने की आयोजकों से संपर्क किया था कि आप इस मंच को हटाइए, आपको इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी। फिर भारतीय सेना खुद एक्शन में आई और उस मंच को हटा दिया। तोड़फोड़ वहाँ पर की गई, मंच को हटाया गया। अब जैसे ही हटाया जा रहा था तो ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर सैन्य अधिकारियों को लेकर ही बोलने लगी कि बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। भारतीय सेना को तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपसे बीजेपी ये सब करवा रही है। बीजेपी सेना का इस्तेमाल कर रही है और सेना इस्तेमाल हो रही है। और फिर इन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर नहीं, हम रानी रश्मोनी रोड पे करेंगे, हमारा धरना खत्म नहीं होगा। यह सारी बयानबाजी करके वह मंच से यहाँ से चली गई। लेकिन ममता बनर्जी की तो यह आदत है, इन्हें लगता है कि जहाँ सरकार है वो अपनी जागीर है, पश्चिम बंगाल अपनी जागीर है। अब कोलकाता पुलिस तो कुछ कर नहीं पाती। रानी रश्मनी रोड पर कोलकाता पुलिस से परमिशन लेनी है तो वहाँ तो ये जितनी मर्जी आजीवन, जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक टेंट लगाएंगी। पुलिस वहाँ पर तो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन भारतीय सेना तो आपके अनुसार चलती नहीं है। सेना से आपने 2 दिन की परमिशन ली थी और फिर आप वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक जम गए, तो फिर आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। अब इसमें कह रही हैं कि हमसे संपर्क करते, पुलिस से संपर्क करते, मुझसे डायरेक्ट संपर्क करते। क्या आपको नहीं पता कि आपको कितने दिनों के लिए परमिशन मिली? आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो कानून का पालन करना आपका काम है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि अब बीजेपी ईडी और सीबीआई के बाद सेना का भी इस्तेमाल करने लगी है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।